अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बहुत सारी हैपनिंग है, बहुत सारी डेवलपमेंट्स है और बहुत सारी डेवलपिंग स्टोरीज भी हैं जिन पे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। इन पर्टिकुलर जस्टिस काजी फायजीसा से मुतालिक ये खबर आ रही है कि जस्टिस काजी फायजीसा आइंदा हफ्ते किसी भी मुकदमे की समाअत नहीं करेंगे। लगता है कि उन्होंने ब्रेक लेने का फैसला कर लिया है, जरा लंबी सांस खींचेंगे, जिंदगी में वापस आएंगे। फ्रस्ट्रेशन, डेस्परेशन तो है और अगले हफ्ते जस्टिस काजी फायजीसा चैम्बर वर्क कर रहे होंगे। जाहिर है बहुत कोशिश उन्होंने की, ओवर द वीकेंड भी कोशिश करते रहे, दो इजलासों में भी अपने ब्रदर जजेस को बनाने की कोशिश करते रहे लेकिन नहीं बना सके। अब क्या कीजिए, जो अल्लाह को मंजूर, एक फैसला जमीन वाला करता है, एक फैसला ऊपर वाला करता है। और आज जब इमरान खान साहब तक ये खबर पहुंची कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के केस में सारी नशस्तें पीटीआई को मिलने जा रही, तो उन्होंने कहा जी अल्लाह अल हक है। तो जस्टिस काजी फायजीसा अगले हफ्ते चैम्बर वर्क करेंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो वो एक्सप्रेस हाईवे बताया जा रहा है कि दोनों तरफ से बंद है क्योंकि नून लीग रो रही है। वो मरियम औरंगजेब साहबा के वो जुमले, यादगार जुमले मुझे याद आ रहे हैं, अब ये रोए पिटे जो मर्जी करें, तो अब रो रहे हैं और बहन डाल रहे हैं इस वक्त। और वो ये है कि फैसला नून लीग को सबसे ज्यादा डैमेज कर गया है। डैमेज इसलिए कर गया कि सारा जो मालिक गनीमत है उसमें से हिस्सा बकदरे जुस्सा वसूल किया गया था। जुस्सा नून लीग का क्योंकि ज्यादा है इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर, तो ज्यादा नशस्तें नून लीग की झोली में पड़ी थी। और फिर जाहिर है कि अरमान भी यही थे कि आईनी तरमीम होगी और मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, जिसको सफलता कहते हैं ना हिंदी में, वो होगी, लेकिन नहीं हो पाई। अब मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि बहुत से दोस्त फिर कहते हैं कि जी वो हिंदी के अल्फाज, तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस वक्त खबर ये आ रही है कि नजर सानी का जो फैसला है वो भी कर चुकी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नजर सानी का फैसला कर चुकी है, तो कैबिनेट के अंदर क्योंकि नून लीग की मेजोरिटी है, हुकूमत का मतलब काबीना होता है, तो काबीना ने अब ये फैसला करना है कि नजर सानी कब करनी है, कैसे करनी है और उसकी ग्राउंड्स क्या होंगी। लीगल माइंड्स जो हुकूमत के पास मौजूद है उसमें आजम नजीर तारड़ साहब लीगल टीम को लीड करते हैं और आज जो माइंड है उनका वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दे दिया कि वो इसको री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। आर्टिकल 51 का हवाला भी दे रहे हैं और 106 का हवाला भी दे रहे हैं कि उसको री राइट करने के मुतरादिफ है। सबसे अहम बात यह है कि अभी कुछ ही देर पहले बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब प्रोग्राम में मौजूद थे और उनसे सवाल हुआ कि ये सारा फस और क्योस तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क्रिएट करता है, तख्लीक करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में आप कुछ कहना चाहें? अगर इलेक्शन कमीशन की सतह पर इसको रेक्टिफाई कर लिया जाता, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह भी कह रहे थे, तो उन्होंने जो कलमात अदा किए और इस वक्त जो मुतालबा जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है ऑपोजिशन की तरफ से शुरू दिन से था और अब वो तकवीत पकड़ रहा है, वो ये कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, वो बतौर लीगल एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए और कहते हैं अगर मैं हुकूमत में हूं, मैं बाइख्तियार हूं, तो मैं इलेक्शन कमिश्नर को हथकड़ियां लगवाऊं। यानी इलेक्शन कमीशन को हथकड़ियां लगनी चाहिए और उस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा बनना चाहिए क्योंकि सारे का सारा किया धरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। अब जरा सा भी मलाल कोई नहीं है। आपको याद होगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो रात को इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से निकले थे, चहलकदमी करते रहे थे, दिल पकड़ के राइट लेफ्ट होते रहे थे और उसके बाद 9 फरवरी आ गई थी और 9 फरवरी का सूरज चढ़ गया था लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो जो मामलात उस दिन थे, लगता है कि उससे बड़ा डेंट या डैमेज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए और कोई नहीं था उस दिन, और सोच लिया था कि अब जो भी होगा वो वही जाने जो कह रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, जो कहता है वही होता है। तो वही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है बॉल अपने कोर्ट से उधर फेंक देते हैं और खामोशी का रोजा तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान का जवाब आ गया है। वो जवाब क्या है, वो जवाब मैं जरा आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ और जवाब इलेक्शन कमीशन का बहुत लंबा चौड़ा है। इस जवाब के बाद ना मैं आपको एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के खासतौर पे बहुत क्लोज समझे जाने वाले आदमी है, इस्टेब्लिशमेंट वो बोल रहा हो तो समझ लीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट बोल रही है। तो वो इस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है उस बंदे के चेहरे से, जुबान से, बजुबान यार। वो कहते हैं ना, कलाम यार बजुबान यार, कलाम शायर बजुबान शायर। तो कलाम इस्टेब्लिशमेंट बजुबान इस्टेब्लिशमेंट क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। मलाल कोई नहीं है, शर्मिंदगी कोई नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को पीटीआई की को मखसूस नशिस्तें देने का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है। ये जरा इलेक्शन कमीशन, पीटीआई एक सियासी पार्टी है और इसका नाम भी सियासी पार्टियों की लिस्ट में शामिल है। सियासी पार्टियों की लिस्ट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इलेक्शन कमीशन ने मिस इंटरप्रेट किया। वो कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने कोई फैसले की गलत तशरीह नहीं की, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। फिर यह कहा गया कि जरा अब पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अप होल्ड किया गया।
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में आई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद की गई थी और पीटीआई इस केस में ना तो इलेक्शन कमीशन में पार्टी थी और ना ही पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी थी और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थी। तो फिर किस अंदाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तमाम तर नशिस्तें दे दी गई? यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अब अपने दफा में खड़ा हो गया है, सामने आ गया है, जिससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन भी मुतासरा फरीक के तौर पर नजर सानी की दरखास्त दायर कर सकता है। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन नजर सानी की दरखास्त दायर करने का इंदिया दे रहा है, तो दूसरी तरफ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी नजर सानी दायर करने का इरादा रखती है। वफाकी हुकूमत यानी काबीना, फेडरल कैबिनेट का मतलब वफाकी हुकूमत है, फेडरल कैबिनेट में मंजूरी ली जाएगी नजर सानी दरखास्त दायर करने से मुतालिक। और कैबिनेट में भी नून लीग की मेजॉरिटी है, कैबिनेट में पीपल्स पार्टी तो है नहीं और नून लीग सबसे ज्यादा इससे डैमेज हुई है, इसीलिए नून लीग आज सरापा एहतजाज भी है। एक्सप्रेस वे बंद की हुई है, मरी में एहतजाज हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, बहुत गम से लगाए हुए हैं अपने सीने में। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मुतासरा फरीक के तौर पर नजर सानी करेगी और इलेक्शन कमीशन भी नजर सानी में जाएगी। और जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से कहीं ना कहीं अपनी राय तो रखती है और वो ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो फैसला आया है वो जस्टिफाइड नहीं है। और जहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कुछ इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट तबले जंग बजाए हुए थे और एटीसी कोर्ट से फैसले आ रहे थे, वहीं अब इस्टेब्लिशमेंट को यह भी पता चल गया है, जजेस भी कुछ एक्सपोज हो गए हैं कि कौन से जजेस ऐसे हैं जो बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, ये कौन से ऐसे हैं जो प्रो इमरान है या प्रो पीटीआई है। तो यकीनन अब उनकी निगरानी भी कड़ी कर दी जाएगी, नजर उन पर भी रखी जाएगी। और दूसरी तरफ वो कहते हैं ना कि क्राइसिस के अंदर से भी कोई अपॉर्चुनिटी की गुंजाइश होती है, तो क्राइसिस में भी इस्टेब्लिशमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रही है। जो कलाम शायर बज़बान शायर है फैसल वोडा साहब, जिसको इस्टेब्लिशमेंट का ही हरकारा समझा जाता है, फैसल वोडा साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद टूट फूट का शिकार होगी। आने वाले दिनों में मजीद फॉरवर्ड ब्लॉक्स बनेंगे। अभी हमने देखा है कि शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस किया गया है और आज ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का जो डसीएन है उसमें जो चार्जशीट पेश की गई है, शेर अफजल मरवत को कैटेगोरिकली कहा गया है कि भाई आप आदतन एक गैर संजीदा शख्स साबित हुए हैं, जाहिर हुए हैं। आपको 4 शो कॉज नोटिस इशू किए गए लेकिन किसी पर भी आपने कान नहीं धरे और फिर आपके स्टेटमेंट से पीटीआई को फेवर तो नहीं होती थी, इस्टेब्लिशमेंट को आप फेवर करते थे, पीटीआई को आप डैमेज करते थे, तो इसे मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारे जरा ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में और पीटीआई के रहनुमा और कुछ लोग हैं जिनको शो कॉज नोटिस ना सिर्फ होंगे बल्कि पार्टी की जो बुनियादी रुकनीत है वो भी मुअत्तल की जाएगी। तो आने वाले दिनों में चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। एक तरफ हमने देखा कि कल एटीसी कोर्ट में इमरान खान साहब की जो हिफाजती ज़मानतें हैं वो मुस्तरद की गई हैं और फिर 190 मिलियन पाउंड केस में बताया जा रहा है परवेज़ खटक का स्टेटमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि सूरत हाल बिल्कुल इसके बरक्स है। तो कहने का मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट मजीद चौकन्ना होकर, मजीद खबरदार होकर, और फिर ज़ाहिर है हमारे ज़राए तो कन्फर्म ये कर रहे हैं कि कुछ मुलाकातें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन सुनाने से पहले भी हुई हैं और कुछ मुलाकातें बाद में भी हुई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी उनके ऊपर पर्दा रखना चाहिए और इसी में बेहतरी है, इसी में आफियत भी है। लेकिन मैं आपको इशारतन ये बता दूं कि ऑल इज़ नॉट वेल। इस्लामाबाद के अंदर कुछ मुलाकातें हो रही हैं और बड़ा जो है ना सर जोड़ के मुशावरत हो रही है, सोच विचार हो रही है और कंसल्टेशन हो रही है कि करना क्या है। सोची पया उनकी करिए। डेवलपिंग स्टोरी है, इंशाल्लाह जैसी डेवलप मैच्योर होती है लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।